जय श्री राम मित्रों, जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार, जय बालाजी। आज मैं आप सबके लिए मेरे कमेंट में हमेशा आते रहता था कि आखिर बालाजी जाते हैं तो घर पर आके पूजा पाठ कैसे करें और पेशी किस तरह से की जाती है। तो ये सब जानकारी मैं आप सबको आज बताऊंगा। और ऐसा है कि आप देखे होंगे थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि किस तरह से पूजा पाठ घर पे करना है और पेशी किस तरह से करना है। तो सबसे पहले पूजा के बारे में जाने, पूजा पाठ कैसे करना है। तो पूजा पाठ अधिकतर क्या होता है कि सुबह में हम लोगों को पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब समझ रहे होंगे, सूर्य उगने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले आपको पूजा पाठ शुरुआत कर देना चाहिए। मगर अभी ठंडी के समय है तो ठंड के समय के कारण मैं आप सबको ये कहता हूँ कि अगर थोड़ा लेट भी हो रहा है तो चलेगा, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है क्योंकि भाई ठंड है तो हम सब इंसान हैं और ठंड के कारण आदमी सुबह सुबह उठकर स्नान करना थोड़ा सा तकलीफ देह होता है। तो अपने समय अनुसार जब आप उठते हैं, मन को शांत करते हैं, उस समय ही पूजा पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कहावत है, भूखे भजन न होता है। तो भूखे भजन नहीं होता है, इसलिए भाई अगर आप उठकर सुबह सुबह ठंड में नहा लेंगे और ठंड में नहा कर आकर बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको ठंड लग जाए तो कल से पूजा पाठ ही ना करें, बजरंगबली को ही दोष दे दें कि पूजा पाठ करने का सुबह सुबह स्नान किए, देखिए ठंडा लग गया। तो इसलिए अपने समय अनुसार ठंड के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि ठंड में अगर समय अनुसार उठे, थोड़ा लेट भी उठे, लेकिन पूजा करने के लिए जब आप बैठते हैं तो पूजा में जब भी बैठे तो एक आसन बगल की ओर जरूर लगा दे। अपने आसन से बगल में एक आसन लगा दे और भगवान को आवाहन करें। ये मैंने आवाहन कैसे किया जाता है, ये मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। मैंने एक वीडियो बना कर रखा है कि भगवान को कैसे आवाहन करना है, उसके बाद पूजा पाठ कैसे करते हैं। तो भगवान को आवाहन करने का पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। मैं आज सीधा बताता हूँ पूजा पाठ कैसे करें। तो जब आप बागेश्वर धाम में अर्जी लगा देते हैं तो अर्जी लगाने के बाद, या घर बैठे भी अर्जी लगा देते हैं तो अर्जी लगाने के बाद किस नियम का पालन करना है, कैसे पूजा करना है, बस इस छोटा सा उपाय, छोटी सी बात है, मैं आपको तुरंत जल्दी जल्दी बता देता हूँ। क्या करना है कि अपने बगल में आसन लगाना है, भगवान को आवाहन करना है, उसके बाद पूजा शुरुआत करना है। तो शुरुआत कैसे करना है, आप एक घी का दीपक जला देंगे बजरंगबली के सामने। बालाजी के फोटो रखे होंगे, अगर मूर्त है आपके पास, जो भी आपके घर में है, फोटो, तस्वीर, मूर्ति अगर है तो मूर्ति के सामने, फोटो के सामने आप एक घी का दीपक जला देंगे। और अगर आप लोग घर में धूप जलाते होंगे तो धूप जला देंगे। उसके बाद प्रसाद में आप जो रखना चाहे, प्रसाद में लड्डू है, पेड़ा है, फल है, मिश्री, बादाम, कुछ भी अपने इच्छा अनुसार, अब अपने शक्ति अनुसार आपको जो भी पूजा पाठ में आपको समय लगता है कि मैं ये चढ़ा सकता हूँ तो वो आप अपने हिसाब से भोग चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ, प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम आपको करना है। अब कितने बार करना है ये आपके क्षमता अनुसार, लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम 3 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। कम से कम 3 बार तो करना ही चाहिए। ऐसे 5 बार, 7 बार एकदम समझ लीजिए। अगर आपको अर्जी लगाए हैं और आपके अर्जी चाहते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो जाए तो कम से कम 5 से 7 बार आपको डेली हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और मिनिमम जल्दीबाजी है तो 3 बार भी आप हनुमान चालीसा पढ़ के जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रही हनुमान चालीसा, सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ना है आपको। उसके बाद क्या करना है, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको माला जाप करना है। 108 जाप करना है किसी भी माले के थ्रू। कोई भी माला आप ले लें, रुद्राक्ष की माला, तुलसी माला, कोई भी माला रखें और उस माला से 108 बार ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः का जाप करना है 108 बार आपको। ठीक है, वो 108 बार एक माला हुआ। तो अगर आप कम से कम, मेरे कथनानुसार आपको कम से कम 3 माला अवश्य वो भी करना चाहिए। जाप में 3 माला आपको अवश्य जाप करना चाहिए। प्रतिदिन 3 माला ओम बागेश्वराय नमः का जाप करिए। फिर क्या कीजिए
कि आपको पूजा हो गया, पाठ हो गया हनुमान चालीसा का, जाप हो गया। तीसरा, आप एक अग्नि प्रज्वलित करें, एक छोटा सा हवन कुंड रखें, उसमें अगर अग्नि प्रज्वलित करें और उसके बाद उसमें सन्यासी बाबा के नाम से 5 बार आहुति दें। आहुति कैसे दी जाती है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहां से जाकर मेरे वीडियो में, आप मेरे चैनल के थ्रू पीछे वीडियो देख लीजिएगा, आहुति कैसे दे बना हुआ है, तो उस पर आप देख लीजिएगा आहुति कैसे देना है, क्या क्या सामग्री की यूज़ होती है, उसमें एकदम क्लियर करके बताया गया है क्या क्या सामान उसमें लगता है आहुति में। तो उससे आप समझ जाएंगे कि आहुति में क्या क्या चीज़ चाहिए। लेकिन 5 बार आपको आहुति देना है और आहुति देने के बाद आप एक बार हनुमान जी का फिर आरती करेंगे। और आरती में दीपक वही घी का दीपक है, वो घी का दीपक कपूर रख लेंगे और कपूर के साथ आरती करेंगे। और कुछ नहीं, बस इतना ही करिए प्रतिदिन। और हो सके तो शाम के समय एक बार फिर से, रात में जब आप कहीं से काम से आते हैं लौटते हैं तो शाम में भी एक बार आरती कर दें। और अगर भागवत कृपा का आपको मतलब चाहिए कि नहीं, हमें जल्दी से जल्दी हर मनोकामना पूर्ण हो, तो मैं एक और उपाय कि आप रात में आए तो भागवत पाठ का 4 श्लोक जरूर पढ़ें। मतलब भगवत गीता का किताब से आप 4 श्लोक जरूर पढ़ें और 4 श्लोक आप रामचरितमानस के 4 श्लोक उससे पढ़ लें। मतलब दोनों भागवत गीता और रामचरितमानस के 4 श्लोक प्रतिदिन पढ़ें आरती करने के बाद या आरती करने से पहले। रात में आपको प्रतिदिन 4 श्लोक पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर आप भागवत का पाठ नहीं कर सकते हैं तो मैं 4 श्लोक अपने चैनल पे लेकर आने वाला हूँ, 4 श्लोक प्रतिदिन लाऊंगा, तो आप उसका कम से कम श्रवण अवश्य कर लें, क्योंकि सुनने से भी भागवत कृपा आप पे होती है। तो प्रतिदिन आप 4 श्लोक सुनने की कृपा तो जरूर करें। आप 4 श्लोक सुने रात में, जब आप बेड पर जाए उससे पहले आप 4 श्लोक प्रतिदिन सुने, अपने बच्चों को सुनाएं। इससे जो है हमारे भागवत का कृपा सब पे पड़ेगा, घर में किसी तरह का रोग दुख ये सब कुछ बाधा वगैरह नहीं आएगी। तो ये है जो आपको पूजा पाठ का नियम बता दिया। दूसरा, अब रहा पेशी का नियम। तो पेशी में बागेश्वर धाम के गुरुदेव ने खुद कहा है कि पेशी जो है हर मंगलवार या शनिवार, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आप वहाँ पेशी कर सकते हैं। यानी जो इस आदमी ने अर्जी घर से लगाया हो या फिर बागेश्वर धाम में जाके अर्जी लगाया हो, तो उसे 21 पेशी करनी होती है। तो 21 पेशी के आपको कैसे करनी है, आप यहाँ से या जहाँ से भी आप रहते हैं, जहाँ से आप जाना चाहते हैं बागेश्वर धाम, तो जाएंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि मंगलवार को वहाँ सुबह आप पहुँच जाए या शनिवार को सुबह पहुँच जाए। तो मंगलवार को सुबह या शनिवार को सुबह पहुँचेंगे तो आप जाके बालाजी का दर्शन कर लेंगे और उसी में आपकी एक पेशी हो जाएगी। दर्शन करना, प्रसाद चढ़ाना ही पेशी माना जाता है। तो आप हमेशा मंगलवार और शनिवार को ही पेशी करने जाए, यही उचित रहता है, इसी को पेशी कहते हैं। तो जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सतगुरु सन्यासी बाबा। मैं सोचता हूँ आप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल में बने रहिए। जय श्री राम।